नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां भक्त करोड़ों रुपए चढ़ा देते हैं, जहां भगवान को लोग सेठ कहकर पुकारते हैं, जहां व्यापार शुरू करने से पहले व्यापारी पहला निमंत्रण भेजते हैं और जहां ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई आर्थिक मनोकामना कभी खाली नहीं जाती। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर की एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास भी है, आस्था भी है और कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडभिया गांव में स्थित सांवरिया सेठ मंदिर आज पूरे भारत में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। यहाँ विराजमान भगवान वास्तव में श्री कृष्ण का ही स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन सवाल यह है, जब भगवान कृष्ण है तो इन्हें सेठ क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बेहद रोचक मान्यता है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ अपनी आर्थिक परेशानी लेकर आता है और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता है, उसे किसी न किसी रूप में आर्थिक उन्नति का मार्ग अवश्य मिलता है। इसी कारण भक्त इन्हें प्रेम से सांवरिया सेठ कहने लगे। आज देश भर के हजारों व्यापारी नई दुकान, नई फैक्ट्री या नया व्यापार शुरू करने से पहले सबसे पहले सांवरिया सेठ का आशीर्वाद लेते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने इस मंदिर को और भी अद्भुत बना दिया। लोक मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों वर्ष पहले एक सज्जन को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें विशेष स्थान बताया और कहा कि वहाँ उनकी मूर्तियाँ धरती के अंदर सुरक्षित है। सुबह होते ही गांव वालों को जैसे ही उन्होंने बात बताई, गांव वालों ने बिना देरी किए कुछ ही देर बाद में वहाँ पे खुदाई स्टार्ट कर दी। धरती से भगवान श्री कृष्ण की 3 अत्यंत सुंदर श्यामवर्ण प्रतिमाएं निकली। गांव वाले इसे दिव्य चमत्कार मानने लगे। बाद में इन्हीं 3 प्रतिमाओं की स्थापना अलग अलग मंदिरों में की गई। आज इन्हें प्राकट्य मंदिर, पुराना मंदिर और मुख्य सांवरिया सेठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यही घटना आज भी इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी कहानियों में गिनी जाती है। सांवरिया सेठ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ होने वाला विशाल चढ़ावा। देश भर से श्रद्धालु नगद धन, सोना, चांदी, आभूषण और व्यापार से हुई पहली कमाई यहाँ अर्पित करते हैं। कहा जाता है मंदिर के भंडार की गिनती में कई दिन लग जाते हैं। समय समय पर मंदिर को करोड़ों रुपए का चढ़ावा प्राप्त होने की खबरें भी सामने आती रहती है। इसी कारण लोग इन्हें भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक मानते हैं। एक और रोचक परंपरा है, कई व्यापारी अपनी दुकान की पहली रसीद, पहला चेक या पहला बिल सांवरिया सेठ के नाम से बनाते हैं। उनका विश्वास है इससे व्यापार में निरंतर वृद्धि होती है। इसके अलावा बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यापारी हो, वो अपने व्यापार का हिस्सेदार इनको मानते हैं, यानी अपना बिजनेस पार्टनर इन्हें बनाते हैं। इसीलिए इनको बिजनेस गॉड भी बोला गया है। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो लगभग हर श्रद्धालु के मन में आता है, क्या सचमुच यहाँ मांगी गई मनोकामना पूरी होती है? इसका उत्तर आस्था से जुड़ा है। देश भर से आने वाले हजारों श्रद्धालु अपने अनुभव साझा करते हैं। कोई कहता है उसे नया व्यापार मिला, किसी की आर्थिक समस्या दूर हुई, किसी को नौकरी मिली, तो किसी का वर्षों पुराना कर्ज उतर गया। इन अनुभवों का वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के अनुसार उनकी व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का विषय है। यही विश्वास हर दिन हजारों लोगों को इस मंदिर तक खींच लाता है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह मंदिर देखने में अत्यंत भव्य है। रात के समय इसकी रोशनी और भगवान सांवरिया सेठ का दिव्य दर्शन भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव कराता है। जन्माष्टमी, जल झूलनी एकादशी और विशेष उत्सवों के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। घंटियों की आवाज़, भजनों की गूंज और जय सांवरिया सेठ के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। तो आप भी कमेंट में जय सांवरिया सेठ जरूर लिखिए। तो दोस्तों, सांवरिया सेठ के मंदिर की यह धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और उम्मीद का केंद्र है। इतिहास हमें इसकी प्राचीनता बताता है, लोक कथाएं इसकी रहस्यमयी छवि प्रस्तुत करती है और श्रद्धालुओं का विश्वास इसे और भी विशेष बना देता है। चाहे आप इसे चमत्कार माने या केवल अटूट आस्था, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान का सांवरिया सेठ मंदिर भारत के सबसे अद्भुत मंदिरों में अपनी अलग पहचान रखता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय सांवरिया सेठ जरूर लिखिए, जिससे आपकी भी हर मनोकामना पूरी हो। और जब भी आपको मौका मिले तो एक बार आप सांवरिया सेठ के दर्शन जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय सांवरिया सेठ।